अगर ट्रंप ने 34 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया है और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। क्या आपको एमईए की स्टेटमेंट नहीं दिखती है? क्या एमईए मोदी जी से अलग है? हर बात पे क्या प्रधानमंत्री उतर के खुद जवाब देंगे? आपने कहा हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी तो राहुल जी तुरंत कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी। ये हाँ में हाँ मिलाना नहीं है तो क्या? ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दाव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या क्यों आपके बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स जा रही हैं, क्यों स्टेटमेंट्स जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि आपके अमेरिका को ही फ्यूल मिल रहा है भारत के खिलाफ बोलने का? आपके पास उस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत आदमी से दोस्ती कर ली, गलत आदमी के लिए कैंपेनिंग कर ली। जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, जब हमने प्लेट में से जाकर यूएनएसए की परमानेंट सीट चीन को दी थी और इसके बाद चीन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर प्रदीप शो के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। देश का विपक्ष ऐसा है दोस्तों, अगर इनको मोदी के विरोध में कोई भी ऐसी बात पता चल जाए तो दोस्तों झट से लपक लेते हैं, उड़ता तीर पकड़ लेते हैं। अगर वो मोदी के विरोध के चलते उनके समक्ष आ जाए तो दोस्तों, और ये किसी को भी अपना बाप बना लेंगे अगर कोई मोदी के विरोध में बोल रहा हो तो, भले वो देश विरोध में क्यों ना वैसी बातें हों। लेकिन आजकल अब ट्रंप का मामला चल रहा है, ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया जा रहा है, अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों वो सारे बयान लपक के ये मोदी को साधने की कोशिश कर रहे हैं मोदी विरोध के चलते। तो दोस्तों मोदी के खिलाफ जाते हुए इन पक्षों को पता नहीं क्या हो जाता है। ट्रंप का एक बयान आया कि देश की भारत की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, तो दोस्तों इस बयान को भी उन्होंने लपक लिया और कहने लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। जैसे कि आपको पता है भारत की अर्थव्यवस्था 6.4 के हिसाब से आज चौथे नंबर की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो दोस्तों इस डिबेट में आई है सुप्रिया सिन्हा, कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी ये सारी बातें कही जा रही है। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में दो अर्थशास्त्री महिलाएं बैठी हुई है, प्रोफेसर है वो, उनकी ज्ञान के आगे तो कुछ भी नहीं, इनको सिर्फ एकम पकाता है। उन दोनों महिलाओं ने, प्रोफेसर महिलाओं ने इनको ऐसा लपेटा दोस्तों, क्या कहने। डिबेट में बहुत आनंद आ जाएगा आपको, डिबेट लास्ट तक देखिए दोस्तों। इन दोनों महिलाओं ने तर्क के आधार पर सुप्रिया सिन्हा को धूल चटा दी है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। ट्रंप कहे कि डेड इकोनॉमी तो हाँ डेड इकोनॉमी, ट्रंप कहे सीज फायर हमारी वजह से हुआ तो हमारी वजह से हुआ। अगर ट्रंप ने 34 बार बोला कि मैंने सीज फायर कराया है और हमारा स्टेटमेंट उनका नाम ही नहीं लेता है, मैं आपसे पूछती हूं, राहुल गांधी जी ने 5 मिनट पहले बोला था मोदी जी के, और उन्होंने कहा था हिम्मत है यहां पर आकर ट्रंप का नाम ले, सारा देश आपके साथ खड़ा है। मोदी जी 1 घंटा 42 मिनट बोले, 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, लेकिन ट्रंप का नाम और चीन का नाम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाराजगी हुई, जो रिश्तों में कड़वाहट आई, इस सब की वजह क्या थी? आज देश ये जानना चाहता है। अरे यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, मंत्र पढ़े जा रहे थे, ट्रंप बन जाए। ट्रंप ना सिर्फ 34 बार ये कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, हमारा प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं ले पाते। आज तो हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल है, इतना सस्ता तेल हमने रशिया से खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? किस हिंदुस्तानी के लिए पेट्रोल और डीजल कम हुआ क्योंकि 28 बिलियन डॉलर की हमने बचत कर ली? ये सारे सवालों का जवाब कौन देगा? जैसा कि अभी हमें अंजना मैडम ने कहा कि क्या हम अभी यही कहेंगे कि हमें अपनी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की, इसको हम डेड इकोनॉमी मानते हैं? जो वो कहेंगे हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप कह रहे हैं मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। क्या आपको एमईए की स्टेटमेंट नहीं दिखती है? क्या एमईए मोदी जी से अलग है? हर बात पे क्या प्रधानमंत्री उतर के खुद जवाब देंगे? तो विपक्ष को समझ में आएगा कि हमारी सरकार कोई जवाब दे रही है। Once more! आप ये कहते हैं कि पेट्रोल अगर हमने खरीदा तो इसका ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ। ये क्या मायोपिक विजन है मैडम, कि क्या पेट्रोल केवल एक आपकी गाड़ी चलती है तो उसके लिए यूज होता है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड फॉर एनीथिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग। आप अगर अपना आज स्वदेशीकरण, अपना मेक इन इंडिया चलाना चाहते हो तो आपको हर चीज में पेट्रोलियम चाहिए मैडम। इस चीज को हम क्यों आज निगेट कर रहे हैं? मैं ट्रंप के लिए तो केवल यही कहना चाहूंगी कि ये मुगलों का भारत नहीं है जिसने यहां पे कॉलोनियलिज्म होने दिया, ये मोदी जी का भारत है। हम एक संप्रभु भारत, एक संप्रभु देश था, है, और मोदी जी के दौरान में भी ये संप्रभु देश ही रहेगा। इसको कोई विपक्ष इसको निगेट नहीं कर सकता है। यानी कितनी औसम है यार। लगा था कि ये प्रोफेसर साहिबा है और मैं इनसे उलझना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए और मेरा नाम लेकर दिया तो मैं इनको पॉलिटिकल जवाब ही दूंगी। मैं यूजुअली प्रोफेसर्स और रक्षा विशेषज्ञों से तू मैं नहीं पढ़ती हूं, हमारी बहस बीजेपी से होती है, लेकिन उन्होंने विशुद्ध पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए तो अब इनको सुनना पड़ेगा। इस देश में इस समय 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, और आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल का महंगा होना, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है डीजल, उसका सीधा प्रभाव चीजों के दाम पर पड़ता है। 100 करोड़ लोग जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एसबीआई की इकोनॉमिक रिपोर्ट है, उसका क्या जवाब दीजिएगा? एमईए की स्टेटमेंट की बड़ी चर्चा हो रही है, मैंने भी एमईए का स्टेटमेंट पढ़ा
और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी बहुत सारी बातें। जब पहली दिन उन्होंने कहा मैं श्रेय लेता हूं सीज फायर का, नहीं आप नहीं ले सकते हैं, नाम लेके बोलना चाहिए था। जब उन्होंने असीम मुनीर को बुलाया, हमें कहना चाहिए था गलत कर रहे हैं आप नरसंहार करने वाले को कैसे बुला रहे हैं। आपने कहा हम बैटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकोनॉमी तो राहुल जी तुरंत कहते हैं हाँ डेड इकोनॉमी। ये हाँ में हाँ मिलाना नहीं है तो क्या है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको नहीं लगता, आपको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है? आपको लगता नहीं है 100 करोड़ लोग अगर रोज की जरूरत की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं? लेकिन वो dead ट्रंप के economy खिलाफ है। एक सेकंड ट्रंप के खिलाफ मोदी बोले, लेकिन ट्रंप के खिलाफ राहुल जी नहीं बोले। मतलब आप कह रहे हैं ना ट्रंप इज अ लायर, पीएम बोले, लेकिन ट्रंप के हाँ में हाँ क्यों मिलाए फिर राहुल जी? हम आपने कहा आपके लोगों को बेसिक गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप कांग्रेस इस समय क्या चाहती है कि क्या हम अपना ये बात मान लें, रशिया से इसको इंपोर्ट करना बंद कर दें ऑयल को और अपनी प्राइसेस बढ़ा लें? क्या आप ये बैटिंग करना चाह रही हैं? और साथ में आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली, आई वुड लाइक टू से दैट कि एक तरफ मैडम बोलने दीजिए, एक तरफ आप कहती हैं कि डेटा क्या है, एक तरफ आप डेटा कोट करती हैं और एक तरफ आप डेटा रिफ्यूट करती हैं। आप मानना चाह रही हैं, आप पहले बार कोट कर रही हैं कि कितने लोग सुप्रिया जी रुक जाइए, सुप्रिया जी एक मिनट, मैं आ रही हूं, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, जल्दी से पूरा कीजिए। आप एसबीआई का डेटा कोट करती हैं एक तरफ, और जहां एक डेटा कहता है कि हमारी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको आप रिफ्यूट करती हैं। आप पहले मन में धारणा बना लीजिए कि आपको डेटा को मानना है कि डेटा को रिफ्यूट करना है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? मैं तो वापस अपने पहले सवाल पर ही जाऊंगी और पूछूंगी, इतना पर्सनल स्टेक लगा था, इतनी कोशिश थी, अमेरिका इतना बड़ा दोस्त था। मोदी जी इस बार तो अमेरिका गए बिना न्योते के गए, और इसीलिए ट्रंप उनको दरवाजे तक लेने नहीं आए। 4-5 लोग उस दिन और आए थे, उनको लेने आए थे, बाद में प्रोटोकॉल से पता चला इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बिना न्योते के गए थे। इतनी आत्मीयता और अब इतनी कड़वाहट, इतनी खट्टास हो गई। मतलब बीजेपी और सरकार ये मानती है कि हमने गलत व्यक्ति पर दाव लगा दिया था। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं, क्या आप मानते हैं कि आपकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो गई? क्या आप मानते हैं कि जो पीयूष गोयल 15 दिन तक पड़े रहे अमेरिका में ट्रेड डील के लिए, उनके हाथ लगा टाई फिस हो गए वो? तो जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही है जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे, जब हमने प्लेट में से जाकर यूएनएसए की परमानेंट सीट चीन को दी थी और इसके बाद चीन ने भारत पर हमला किया था। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती, बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स है जिसपे हम बहस कर सकते हैं। अभी मैं विषय पर आऊंगी। एक ऐसे देश का राष्ट्रपति जिसको ये नहीं पता कि उसके देश का 5.2 बिलियन का व्यापार रशिया के साथ है, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन के वो इंपोर्ट्स ले रहे हैं। इंपोर्ट्स भी किसके? पैलेडियम के, ईवी बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के। ये भारत बता रहा है, विद सोर्स बता रहा है, और तब ट्रंप ऐसे रिएक्ट करें कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। और वो एक ऐसे देश को डेड इकोनॉमी कह रहा है जो विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसका अभी ग्रोथ रेट 6.4% का है, यूएस का ग्रोथ रेट 2.8% का है, पाकिस्तान को 2.7% का है। एक ऐसा देश जो 1,23,000 स्टार्टअप्स के साथ वैश्विक राजनीति में, वैश्विक इकोनॉमी में बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा है। 2014 में हम 10वें पायदान पे थे अंजना जी, हम 4थे पायदान पर आ गए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो यहां पर यदि हम फैक्चुअल बात करें तो हमें यह देखना चाहिए कि ट्रंप ने अपने अंदरूनी कारणों से वो बार बार अलग अलग टर्फ्स पर फ्लॉप हो रहे हैं। इसीलिए वो ये टैरिफ की जो धमकी और टैरिफ जो इंपोज कर रहे हैं वो सिर्फ भारत पे नहीं कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर जैसे सुप्रिया जी बैठी हैं, राहुल गांधी हैं, ये अगर ब्राजील में होते तो ये पता नहीं क्या करते। वहां तो अभी सत्ता, विपक्ष, लोग, एनजीओ सब एक होकर के वहां ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ से सुर्री छोड़ी जाती है और उस सुर्री को ट्रंप पकड़ के और फिर एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैडम, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि अभी सुप्रिया जी ने, अगर आपने जो उनकी अगली बाइट देखी हो जो अभी उन्होंने हाल फिलहाल में दी है, उसमें और पहली बाइट में कोई फर्क ही नहीं है। हमने गलत आदमी पे बैटिंग कर ली, हमने गलत आदमी को दोस्त बना लिया। केवल वही एक उनका मुद्दा जैसे लूप में चलता ही जा रहा है कि हमने गलत आदमी से दोस्ती कर ली। अभी की जो बात है कि क्या आप उनके इस रणनीति को क्यों साथ दे रही हैं, क्यों आपके बीजेपी के खिलाफ ट्वीट्स जा रही हैं, क्यों स्टेटमेंट्स जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि आपके अमेरिका को ही फ्यूल मिल रहा है भारत के खिलाफ बोलने का? आपके पास उस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। गलत आदमी से दोस्ती कर ली, गलत आदमी के लिए कैंपेनिंग कर ली, लूप में आप उसको चलाती ही जा रही हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और तो आप रूट कॉज पे ना जाके खुद यहाँ पे फ्यूल दे रही हैं अमेरिका को कि बात कीजिए, डेड इकोनॉमी है, ये है, वो है। आप किस तरफ है मैं ये नहीं समझ पा रही। कि मैं सोच रही थी कि ट्रंप के लिए इस समय हमारी रामधारी सी दिनकर जी की एक बात चलती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सॉरी टू से, कांग्रेस के लिए ये बात आज बिल्कुल सटीक बैठती है रामधारी सी दिनकर जी की। मुझे एक आपत्ति है और उस आपत्ति को मैं यहाँ पे दर्ज कराना चाहती हूँ। इस पैनल में कोई भी बैठकर
मुझसे ये नहीं पूछने की हिमाकत कर सकता है कि मैं कहां से हूं। मैं विशुद्ध भारतीय हूं और मैं भारत की आवाज उठाती हूं। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझसे ये पूछने की कि मैं किसकी तरफ से हूं। अपनी हैसियत में रह के सब लोग बात करें तो अच्छा रहेगा। मेरी भारतीयता पर कोई सवाल उठाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। आपने नहीं टोका इसलिए मैं टोके दे रही हूं। सुना आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं कहां से बैटिंग कर रही हूं। मेरा खून अगर निकलेगा ना इस देश के लिए निकलेगा। यहां पर बैठकर आइंदा से और अब कभी और किसी की भारतीयता का सर्टिफिकेट देने की यहां पर कोई कोशिश ना करे। और इसलिए ना करे क्योंकि हमारे पुरखों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारे पुरखे इस देश के लिए शहीद हुए, बलिदान दिया। हिम्मत कैसे होती है किसी की ये पूछने की। और अंतिम बात में यहां पर तो यह कहना चाहती हूं नया कॉलोनलिज्म ला देंगे क्या मैडम? तो क्या हम नया कॉलोनलिज्म ला देंगे क्या? बीच में मत बोलिए, आपसे मैं बात नहीं कर रही मैं वो पूरा कर ले, मैं बीच में आपसे मत जवाब बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। वेट फॉर योर टर्न, वेट You फॉर योर spoke, that is why टर्न। I आई spoke, डोंट यू madam. डेयर क्वेश्चन माय नेशनलिज्म और माय चलिए, ठीक है, वापस topic पे आइए, सुप्रिया जी, डोंट यू वापस। डेयर। कहना चाह रही है कि हम रशिया से तेल ना लें जिसके कारण यहाँ पे और बेरोजगारी बढ़े। आप टोटली कंफ्यूज हो। एक तरफ आप आंकड़ों का शहजाद सहारा जी। लेती हो, एक तरफ आप छोड़ती हो उनको। शहजाद जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या चीन के साथ रिश्ते रखने का हक सिर्फ राहुल गांधी और उनके परिवार को है? एससीओ के समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और एक तरफ सुप्रिया जी कह रही है कि सॉल्यूशन ढूंढो। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिबेट में शहजाद पूनावाला भी थे, लेकिन दोस्तों हमेशा किसी बड़े प्रवक्ता को पकड़ना जरूरी नहीं होता है। कि जो प्रोफेसर ये सब आते हैं ये भी दोस्तों बहुत अच्छा कमेंट करके जाते हैं, तर्क पे बात करके जाते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों को लिया और देखा कि सुप्रिया सिन्हा को ये अच्छे से लपेट रहे हैं तर्कों के माध्यम से, ना ही कि अनफसाना बयान देकर। बाकी सुप्रिया सिन्हा तो अनफसाना बयान देकी जाती है, चिलम चुट करती जाती है, उसका कोई मतलब रहता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन दोनों प्रोफेसर के लिए आप जरूर कमेंट में कुछ कहते जाओगे, दो शब्द तो जरूर कहोगे कि इन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क संगत थे कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो मिस्टर प्रदीप शो के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।